अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज़ करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9,000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज़। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे? नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है? कल्कि। बोला क्या करोगे? मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, कैसे तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मगर उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर आने वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो, तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन वो अब तुम ही वो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो मैसेज तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या वो राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं? संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं। सम का मतलब जो शेयर्ड। अच्छा, सार मतलब बताइए। अभी दिल्ली पढ़ेगी आपने। किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। लाइक रियल में वो काइंड जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा, तो वो वैसे हो रहा है। हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ नहीं रहे, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको, कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है, मतलब क्या है, आपके अंदर भी वो है, तो आप भी वो हो इन वे। तो लेकिन जब मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ, तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए कि अब वो वाली वही चीज है ना कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके
ये मन दे के फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे हैं कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए। तो हमारा जो इंसान का जो अपरेटस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, किसी और जीव को कि बोला कि हाँ कान नहीं दिए तेरे को भाई, जा ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना सारी अलग अलग उनको आप मशीन के हिसाब से देखो सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश या चेतना का जो अंश आप बोलते हो आके प्रविष्ट करके लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलती है उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है। थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे मन कर रहा है कि संसार को कि आज थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है। तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बजाते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। मुझे होता है ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है, वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से आपको दूर कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना, वो है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर लाइक कि वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे लाइक अच्छा, वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसमें पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर वो जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे
बहुत बार तो ऐसे करता रहता हूँ मैं, अगर न्यूज वालों ने आया खा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रैली का करा देना तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा लेकिन वो गूगल पे लोगों भी तक कैसे इनएक्टिव हो पहुंच गया गया? था। तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर वो उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे यूज नहीं हैं। करते आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं? यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है, बाकी भी जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमिटो ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए तो मतलब? टेक्निकल ना, वो है तो वही। आईआईटी वाले अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक तुम एज ए कैमरा भी उसको यूज कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उसके आउटपुट में निकाल सकते हो। तो जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसी मशीन चाहिए तो जैसे न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है, मतलब वो तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने में पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर उस समय मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या, लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ कोई तो सियाटल में बैठो, कोई तो बोल रही थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या, हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे, और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तुम समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे डील करते हैं? ये कैसे डील करना चाबुक से अच्छा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं, तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ नहीं, तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर। तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए पार्वती होना चाहिए, अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं, वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण उनकी बात नहीं हो। तब क्या करेंगे अभय सिंह, तब क्या करें अगर अर्धांगिनी आ गई? तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना, आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ है, तो अर्धांगिनी कहाँ रहेगी? वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब तो आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा शरीर को आधा करोगे क्या तुम? मतलब तू यहाँ पे रह ले, गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आपकी। प्लान नहीं किया ना, वो इट्स लाइक वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है, और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया, लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि यदि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे, लाइक कि ये मेरी डिजायर है, तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो, लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है, और वो चीज अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर।
जी, क्योंकि ब्रेकअप का रोहित हम जिक्र कर रहे हैं तो ब्रेकअप के युवाओं पड़े के हुए। लिए इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी जिन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं नहीं, वो छोड़ा तो या छूटी? पहले हाँ, पहले होती- पहले ये छोड़ करो। दिया या छूट छोड़ा गए? या छूटी? अलग केस था ना वो तो, मतलब अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी कहानी, मतलब इसीलिए तो आप यहाँ मौजूद हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो एज ए रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो एक ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसा लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोले थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। ऐसे सुन समझ आया कि तुमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में, तुमको तो पता ही नहीं है कि हाँ ये संसार में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया फिर? नहीं नहीं, वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपसे सवाल से पलट गए, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो नहीं, कर नहीं, मैं रहे उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में है कि मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है कि ब्रेकअप से उभरे कैसे। और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प होगी। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही, महादेव ने बोल तो रखा है वो कहीं जाएगा ही नहीं वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, वो कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो या एक लड़के के सवाल है साथ हो गया अमिताभ, तो उस लड़का सवाल तुम्हारा को नहीं जो है है। ना जी। इनके सामने नहीं आने दे रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं नहीं, वो आप सामने वाले ने समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना। फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब। याद तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो वो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं नहीं, महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रूंध गया आपका? नहीं नहीं, मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। अच्छा, राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं, भावुक तो अलग चीज है ना वो। क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है, नहीं निर्लेप नहीं, यही रहता है। था, एक पूरा इसका भी क्लेरिफिकेशन दिया था मैंने हाँ। कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था वो, वही है धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ उन्होंने वो एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले के क्वेश्चन कि क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है। तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो यदि तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, अब मान लो अब तुम्हारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो? समझे आप? वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप समझाइए। अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जब सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे।
अब आप बोलोगे कि आप भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते ही संत सबसे ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं होता ना वो। तो वो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे के ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा। तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए। महादेव के लिए। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं? वो भावना कैसे बाहर निकलती है? वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, ऐसे भक्ति करते जाओ, ये महादेव तुम ही हो ऐसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ। तो नहीं, चूंकि मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है मतलब, और ऐसा हुआ था मतलब, वो अलग है ना वो चीज। उसको राधा बोलना बहुत आसान है ना, राधा बनना बहुत मुश्किल है। आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक। लेकिन एक बात तो है अभय जी कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो, तभी तुम चाहे वो किसी भी रूप में हो तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है? आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार। सागर हो बताइए, हमारे तुम। पास पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सब। हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सो रही सेंटी वाले बैठ के ऐसे ही था ना। मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी वैसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने। और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता हूँ कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ तो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के, लेकिन मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उसको समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा। तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना। तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अभय अब सिंह का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है या हर कोई ऐसा मिला? सब भी ऐसे थे ना मतलब। तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो, उनका भी ऐसे ही था। क्यों, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लाइक जबरदस्ती उनको पूरी जबरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे। बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होगा अच्छा हाँ, सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ हो गया? इस्तेमाल ही है ना वो। कैसे? कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। अच्छा। मतलब कि हाँ यार, तो साथ उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया, तो बताते ही नहीं थे किसी को कि फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है। शर्म आती थी उनको। चले कि नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का। अच्छा। क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए यूज करे मेरी आईआईटी वाली आइडेंटिटी को। और फिर बाद में भी वो कितने सारे है ना उसके, तो ऐसे कैसे बोलते थे तो यूपीएससी क्लियर कर दे। मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं आईएएस। मैं कहा ये सब फर्जी होता है, आईएएस बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूंगा, इसके लिए मैं आईएएस करूं? मतलब है पागल हो गया मैं। मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ये सब काम करूंगा। आप तो पूरी ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा दे रहे हैं ये बोल के। नहीं है ही नहीं क्या वो, सच्चाई तो वही है। वो आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई पे कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है, बट वो पैर उसके छूता है। क्यों छूता है? सच्चाई है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अगर ये सच्चाई भी है लेकिन ये सिस्टम है ना। नहीं नहीं, वो मेरे को वैसे फीलिंग हुई ना उस टाइम पे, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ ना।
तो मैं तो इस करना नहीं चाहता था। जैसे बचपन में शुरू में मैं IAS करना चाहता था, बट फिर वो बाद में मेरा ऐसे मन उठ गया, मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है ना, ये ना इससे दुनिया बदल सकती है ना कुछ और हो सकता है, ये सब बोलने वाली बातें हैं जो कि तो कोई तुमको कुछ करने ही नहीं देगा। क्या कर सकते हो, तुम्हारे कोई ताकत ही नहीं है, वो नेता रात रात तुमको तबादला करा देगा, क्या कर लोगे तुम? कुछ बोलने की पावर है बस, वो कुछ पावर नहीं है। बट वो फिर ऐसे बोलते थे मेरे को कि नहीं तू सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दे, बाद में ज्वाइन मत करना। मतलब उन लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ मैं लाइक अपने अहंकार की पूर्ति करने का साधन हूँ कि हम बता पाए बस। अब मेरे 2 साल में उस तैयारी में लगाऊं, ये सब स्पेंड करूं, उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ्रूटफुल मेरे अंदर निकला लाइफ के अंदर, कोई मतलब नहीं उनको। कुछ दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ दोस्त यार तो बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज आया जब मैंने मास्टर्स किया था, मैंने फिर अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। तो वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकशिपु से भी ऊपर बैठा वो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती। मैं मदर के साथ हो रहा था? मैं मदद बहुत करता होता हूँ। था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज्यादा जिक्र करें, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता पिता। नहीं वो जो कि वो उस ट्रॉमा की वजह से, और फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना, उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ भी। और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर। हाँ कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है, तू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है लाइक। क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे लाइक, तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या लाइक उस टाइम। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना, ये सब फर्जी जो होते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना, परिवार को अपने बच्चों को अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं। सब ढोंगे ऊपर से दिखाने के। ऐसी है कि नहीं संसार, बताओ आप। जो कि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसे रेडी आई ना, वो बोला कि ऐसे मेरे पति तो मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसको फटाफट। मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ ही नहीं है क्या मतलब। फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं हम तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो ऐसे बोला कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है। बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तू ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तू अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी। मतलब ये है क्या यार, ये इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। समाज का हिस्सा नहीं है आप? मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ठीक कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ से थोड़ा सा मैं माहौल हल्का करना, मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये शिव में है, शिव इनमें है, और मैं एक काम करता हूँ थोड़े से उस माहौल में इनको शिव के करीब दर्शक देखना चाहते हैं ना, कैसे हैं शिव में, कैसे झूमते हैं, कैसे ये मलंग हो जाते हैं, कैसे ये मदहोश हो जाते हैं शिव में। मैं शिव की से जुड़ा एक भजन लगाता हूँ। मैं भाव आपका लोग देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। बस हम सारे साइलेंट रहेंगे, कैमरे पे आप हैं, आप चाहे उठ के झूमे, आपका जो दिल करे वो करे। ये तो वो टेक्नो टाइप का है। तो आप भी तो IITian है ना। उसमें ये शिव तांडव है। नहीं वो जैसे ड्रम्स नहीं है ना इसमें, ये ड्रम्स ये टेक्निकल वो वाले ड्रम्स। बताइए कौन सा फिर आपको जिसमें वो सही में डमरू वाले बज रहे हो ना। अच्छा, नॉर्मल डमरू वाली जो बीट। हाँ वो वाला ज्यादा सही रहता है। PCR जरा नॉर्मल शिव तांडव डमरू वाला प्ले कीजिए। नहीं तो वो लगाओ ना बम लहरी, वही बढ़िया है। बम लहरी प्ले कर दीजिए। बम लहरी प्ले कर दीजिए। एक सुनो भोले स्वामी, एक सुमन तरिया मेरे। आप कुछ सुना दीजिए तब तक। क्या तो बम लहरी पहले आप ही थोड़ा तब तक वो प्ले करेंगे। आप सुना रहे थे, ये अच्छा लग रहा था मुझे, आप जो जिस अंदाज में मलंग हो रहे थे।
ये सुना दीजिए जरा। नहीं, उधर एक मैंने कंपोज किया था ना शिव के ऊपर ऐसे। हाँ, तो आपके कंपोजिशन को सुनते हैं फिर। योगी महायोगी हे योगी महायोगी तुझसे ही संसार चले, तुझसे ही मेरे प्राण चले, हे योगी महायोगी। ऋषिकेश में कंपोज किया था ना ये वाला। बनाता रहता हूँ। शिव तांडव तैयार है शायद। नहीं, मैं तो अभय जी को देख रहा था, उनके भाव को आपने उनकी आंखों को नहीं देखा, वो डूबे हुए थे, बंद थी, वो डूबे हुए थे। अभी भी देखिए वो उस भाव में अभी भी शिव में है। हाँ, नहीं वो अपने आप ही उससे तुम भक्ति वैसी होती ना, लोग ऐसे जो ना नशा भक्ति का नशा करके देखो ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इंसान खो जाता है पूरा, लाइक कुछ समझ में नहीं आता उसका फिर। क्या है अध्यात्म आपके लिए? आपकी परिभाषा क्या है अध्यात्म की? स्वयं को जानना। किन सवालों का स्वयं के बारे में जवाब चाहिए? इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? सारे चीजों के बारे में। जैसे आप पूछोगे कि भाई, जैसे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसे मेल फीमेल दो क्यों बने भाई? ये ऐसे क्यों इक्वेशन है? मतलब यदि हम एक ही हैं तो ये शरीर अलग अलग क्यों है? फिर ऐसे ये मन क्या है, विचार क्यों आते हैं, हमने जन्म क्यों लिया, हम फंस क्यों जाते हैं? फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते भी रहते हैं ना मेरे से कि अच्छा इसका जवाब दो बाबा जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इन सब सवालों का जब तुम्हारे पास लाइक जवाब आता है तो वही है ना अध्यात्म। आ गए आपके पास जवाब? वो आगे बोलते ही फंस जाते हैं ना वो। अच्छा, आप तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। अभय सिंह IIT वाले बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि गूगल में खाली अगर IIT लिखे तो पहले आपकी तस्वीर अब दिखा देते हैं मतलब। तो ये आगे इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि अब तो न्यूज़ चैनल में तो आप इंटरव्यू वाले मतलब सब पीछे रहते हैं आपके, बिग बॉस से बुलावा आया तो जाएंगे क्या? नहीं, आप बहुत छोटा देख रहे हो ना उसको भाई। नया तो मेन काम वही है ना, जैसे युग परिवर्तन के अंदर ये बिग बॉस तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये सब क्या है, टाइम पास है, बकवास वाली चीजें। क्या ड्रामा देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? मतलब क्या करते हो उस हाउस के अंदर बताओ? टाइम पास करते रहते हैं, उनको टाइम पास करके लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। क्या तुमको मिलता है? मतलब एंटरटेनमेंट भी करो तो थोड़ा बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करो ना मतलब। नहीं, तो जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, तो लेकिन वो भक्ति में डूबे फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं? फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं, वो ऐसे वाली चीज है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना बहुत सारे। जैसे भक्ति का नशा चढ़ ही गया, अघेरी बहुत सारे लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग नशा करके साधना। अब आप उसको नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। तो मतलब ये नशा नहीं है? हम नशा किस चीज को बोलते हैं? आप तो आप बताइए ना, स्वयं को जानना। हाँ। तो क्या चीज पीने से आपके अंदर क्या होता है और क्या रिएक्शन होती है, उससे आपकी चेतना के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना जरूरी है ना। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको? मोरालिटी के हिसाब से आप दिखाइए, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अभी शरीर है हमारा, अब हम इस पे जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी।
तो वैसे ही यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही लिख लेते हो शराब देवे भी। आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो हाँ। अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। अच्छा, बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिसीजन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे जो प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता हूँ ना कि वो उसको तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों ऐसी टेंडेंसी चाहिए ना, थोड़ा हल्का हल्का। जी आपके लिए, आपके लिए दुनियावी नशों की बात हो गई, लेकिन अब जो मैं इस नशा अध्यात्म को का देखना नशा है, चाहूँ, अध्यात्म के नशा को महसूस करता हूँ। अध्यात्म के इस नशे को देख लेते हैं। थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंधकार क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तना सब बेरा है अंधकार तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का हर रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर समाया छल कपट आप अपने आप को बांधिए नहीं, आप खड़े हो सकते हैं, पूरा सब नहीं होता है, वो नेचुरल ना हो गया। मैं चाहता हूँ ये भाव सबके पास जाए। नहीं, वो भाव आप जैसा भाव तो चाहें लोगों को वैसा। पता है, तो मैं आपके मोबाइल को पकड़ के लाइव दिखा देता हूँ, आप अपने भाव के साथ नहीं नहीं, वो भाव ऐसी है ना, वो थोड़ा सेटिंग अलग है ना यार। मैं पकड़ ले रहा हूँ, मैं पकड़ ले रहा हूँ। वो ऐसे भी आता ना वो भाव, वो आप लोगों में तो भाव है ही नहीं ना। वो वही बोलता है, जैसे लोग मेरे को फ्लूट बजाने के लिए बोलते हैं, मैं तुम राधा की ऊर्जा तो उत्पन्न करो, तुम तो राधा हो नहीं, मुझे फ्लूट बजाने के लिए बोलो, कृष्ण बनने के लिए। तो वो फीलिंग वैसे होनी भी चाहिए ना। आपकी फीलिंग तो है ना? मेरी तो है, वो तो मेरे हम अंदर तो आप ही की रहती है। फीलिंग देख रहे हैं, हमारी फीलिंग तो क्या नहीं नहीं, करना? तो उसको तुम जरूरी नहीं है ना कि तुम उसके अंदर वैसे ही खो, तुम लाइक पूरा वैसे भी ध्यान में भी जा सकते हो ना उसके लिए। ठीक है, आप ध्यान ये फिर इसके भी बनाया था ना मैंने एक और, वो कुंभ में सुनाया था मैंने। एक सेकंड, बाबा अपनी धुन सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जरा इनको। डमरू बाजे नाचे भोला नाचे डम डम, ये डम डम के ऊपर भी बहुत मजा आता है वैसे। डम 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 डम। पूरा शिव का वैसे ही ना वो फीलिंग। ये भाव बड़ा शानदार होता है। हाँ, तो इसमें जो शांत जैसे थोड़ा ये जगह वैसी है ना, ये भक्ति वाली जगह है नहीं ना। मतलब आप यहाँ पे उसको यदि वो माहौल अलग बनाया होता, जैसे मैं जैसे अपना लाइव या इंटरेक्शन सेशन भी करता हूँ, तो पहले मैं वैसा माहौल बनाता हूँ ना, एनर्जी उस टाइप की, तो उस जगह पे जब आप उसको ऊर्जा को क्रिएट करते हो तो वो काइंड ऑफ लाइक सिंक में रहती है फिर वो। अभी वैसे स्टूडियो का उस टाइप का है, यहाँ पे ना कोई भगवान की मूर्ति है ना कुछ और है, समझ रहे हो, लाइक उसका तो कुछ है ही नहीं ना एहसास। अच्छा, अब चूंकि शिव में आप रहते हैं, शिव का स्वरूप कैसा है जो हमें फोटो में दिखाया गया, या क्या है शिव का स्वरूप? नहीं, वो तो स्वरूप तो जैसे बहुत सारे तो हमने काइंड ऑफ लाइक पुराने वगैरह से लाइक रेफरेंस लेके बनाए हुए हैं कि हाँ वो उनके से नाग है, ये सब है। बहुत सारा तो वो काइंड ऑफ लाइक अब दोनों साइड से देखना पड़ता ना उसको, इंसान के वेश में भी हो सकता है कि वो वैसे ही रहते हो, बट कहीं ना कहीं वो लाइक है तो वो चेतना का रूप ना। अब एक्चुअल में जो नोबडी होगा, मैं कल बोला था कि एक्चुअल में जो नोबडी है वो तो सब कुछ है ना। मतलब उस नोबडी को तुम ये नहीं बोल सकते ना कि तू नोबडी, ये ऐसे रहेगा तभी तू नोबडी होगा, तो फिर वो नोबडी कैसे हुआ? मतलब शिव तो ऐसे हो गए ना कि वो खाल पहन सकते हैं तो अगले दिन वो कभी सुंदर कपड़े पहन के कुछ और भी कर सकते हैं, तभी वो सही में नोबडी हो गए।
यदि उसको भी आपने एक कैरेक्टर में ढाल दिया कि नहीं नहीं यही होना है, शिव होना, तो फिर वो सही में नोबडी कैसे हुए? फिर तो नोबडी की भी डेफिनेशन डाल दिया आपने। फिर उस बंदे को समझ आया, बोले हाँ सबका मेरे को ये बात तो सही है। क्योंकि वो शिव का भी आप जैसे देखते हो ना प्राण के अंदर भी वो कभी ऐसे नट बन जाते हैं। देखिए ये दर्शकों का डिमांड बार बार पहुंच रहा है, दर्शकों की डिमांड पे वो चाह रहे हैं कि आपके उस भाव के साथ फिर से जुड़ा जाए। सब बेरा है अंधता तू तो सब नहीं दे रहा है, बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा। फिर समाहित है, शिव आपने है। मंच पे एक बार आप खड़े होकर पूरे ऑन कैमरा दर्शकों के साथ जुड़ जाइए फुल। जी। वो नहीं वो अभी इस वाले सेटिंग में नहीं होगा ना वो तो मैं करता ही रहता हूँ। सुबह आपने देखा लेके होटल के सामने भी डांस कर रहा था वहाँ पे पूरा बाहर, वो लोग वीडियो बना रहे थे वो वहाँ पे। स्टेशन के दर्शक भी एक बार आपका वो स्वरूप देखना चाहते हैं। नहीं वो वैसे दिखाने के लिए थोड़ी होता है वो, भाव होता है, दिखाने की चीजें नहीं होती, वो अंदर की फीलिंग होती है। तो वो बार बार कह रहे थे कि वो फीलिंग जनरेट होता है। वो मैंने बोला ना कि सुबह आप जाके देखो ना रिकॉर्ड किया होगा किसी ने, तो पूरा डांस वांस ही कर रहा था, मैं फ्लूट बजा रहा था, पूरा गा रहा था, ये सभी गा रहा था मैं, बहुत सारे गा। अभी है क्या बांसुरी है क्या, अभी फ्लूट है क्या आपके पास? हाँ बट अभी एक बार सुनाइए ना एक बार प्लीज, अगर रिक्वेस्ट बस। देखिए ये हमने हमारे लिए नहीं, आपके लाखों दर्शक अभी फैन देख रहे हैं और इंस्टा पे भी आपके फॉलोअर्स हैं। नहीं इनको तो मैं सुनाता ही रहता हूँ। तो एक बार हमारे दर्शकों को हमारे बहुत सारे तो लाइक बाबा जी आप फ्लूट सुना दिया, अगर हमको इतनी शांति मिलती ना बैठ के। देखिए ये हम भी उस शांति को थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। नहीं आप पहले चाय वाले लेके, क्योंकि इसमें क्या होता है ना जैसे सांस से बजती है ना वो। मैं चाय मंगवा चाय लेकर स्टेबलाइज करना पड़ता है तुमको, तो ऐसे तुम बोलते रहते हो तो फिर वो चाय आ रही है। चाय पसंद है आपको? चाय पीते हैं आप? कहीं ना कहीं मेरा कर्म है ना वो। जैसे आप उस चीज को वैसे देखोगे ना कि जो भी तुम्हारी टेंडेंसी जो करने की हो रही है, इसका मतलब वो वही तो तुम्हारा कर्म है जी, कि वो तुमको करा रही है वो चीज कि अब ये मेरे को ये चीज चाहिए, वो तुम्हारा कर्म है। मतलब और खाने जब वो पीने में क्या पसंद करते हैं आप? चाय नहीं सारा दिन तो चाय पे शरीर नहीं रुक सकता ना, शरीर की भी अपनी कुछ चाय बाधाएं पे भी हैं। निकाल देता हूँ कई बार। हाँ? चाय पे भी निकाल देता मतलब आप हार्डकोर टी लवर हैं? नहीं वो काइंड ऑफ नहीं वो ठीक है, अभी चलो मैं वो काइंड ऑफ वैसे वाली वो है टेंडेंसी ना, प्रवृत्ति लाइक। कितने कप्स पी लेते हैं सुबह से शाम तक? बहुत पी लेता हूँ, काशी में तो 20 पी लेता था, मतलब बैठ के सिर्फ चाय पीता रहता था। ये तलब है, चाय की तलब है आपको? हाँ तलब बोल दो उसको, प्रवृत्ति बोल दो, कर्म बोल दो। अब आप चाय के तलब पे रुक रहे, रुकिए मुझे तलब है, अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और आपको पता है अभय जी बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हैं। अरे वाह, प्रेडिक्शन में तो फेल। माफ कर दो यार मेरे को आप लोग। अच्छा इस बार ये टूर्नामेंट कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? चलिए इंडिया तो जीत गया। फाइनल पे पहुंच रही है कि नहीं? मैं दोनों साइड से पिटता हूँ ना, मैं उसको स्वामी जो तेरा सदगुरु में उनको भी बोला भाई ये ना भारत जीती तो भी मेरे को गाली पड़ेगी और हारी तो भी मेरे को गाली पड़ेगी, तो गाली दोनों साइड से गाली पड़ेगी मेरे को। अगर आपने कहा होता कि जीतेगी तो क्यों गाली पड़ती? नहीं वो जैसे वो मैच के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं ना, क्या कहा था फिर? ट्रॉफी के बारे में बोला था मैंने। अच्छा पाकिस्तान तो बाहर हो गया, का तो रोल था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाहर हो गया। हाँ तो वो जैसे पहले वाला मैच था, ऐसे तो जब इंडिया जब वो जीती तब क्यों नहीं ट्रोल किया लोगों ने फिर? तब भी तो इंडिया ही जीती थी ना। भविष्यवाणी थी या तुक्के में? जानबूझ के लोगों ने वो पाकिस्तान वाला एंगल डाल के लाइक वो मेरी इमेज खराब करने के लिए यूज किया उसको। अच्छा तो एक काम करते नहीं एक सेकंड अमृता, इमेज पे इनके अगर दाग लगाने की किसी ने कोशिश की है तो उसे हम यहाँ पे धोने में मदद करेंगे। आज अभय जी नई भविष्यवाणी कर रहे हैं आईसीसी फाइनल्स की। नहीं ऐसा कोई चैंपियन कौन होने वाला है? मैं तो देखो मैं जो इंट्यूटिवली जो होता है ना मेरे को लगता है कि यार ऐसा है, मैं बोल देता हूँ। उसमें फिर ना लोग फिर अपना वो पर्सनल ले जाते हैं कि हाँ आप तो हरा रहे हो जिता रहे हो, अरे यार तो मेरे से पूछे क्यों रहे हो? जैसे लोग मेरे से आके पूछते हैं ना बाबा जी मेरे बारे में बताइए, बहुत सारे पूछते हैं, रिपोर्टर भी पूछते हैं बाबा जी मेरे बारे में बताइए ना आप। बता भी देते हैं तो उसको मान जैसे मैंने बता दिया, मैं तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से बताता हूँ कि यार मेरे को ऐसे लग रहा है ना, ऐसे हाँ आज तुमने ये किया होगा या तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारे साथ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे करके तो ऐसे वाले लोग बता दिया मैंने। अब उसके साथ वाले वो सही बैठे गलत बैठे, फिर वो मेरे पर इल्जाम लगाने आ जाए कि हाँ भाई तूने तो ऐसे बोला था वैसे बोला था, ऐसे थोड़ी ना मतलब। और तुमने बोला बताने के लिए तो मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से बता दिया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये गलत भी हो सकती है। हाँ इंट्यूशन है भाई, उनको लग रहा है इंट्यूशन गलत भी हो सकती है। हाँ मतलब वो तो काल है ना, वो जो महादेव को जब बदल देंगे तो उसको बदल देंगे वो। अभी का इंट्यूशन अभी के काल के हिसाब से कौन जीतने वाला दिखता है आईसीसी का? नहीं अभी मैं नहीं बोलूंगा, जो मुझे जो लग रहा है ना वो मैंने बोला तो फिर से आप लोग ट्रोल करो। अरे नहीं आप मैं तो
हम तो अपनी उत्सुकता के लिए पूछ रहे हैं। नहीं इस बार बात- सही भी हो सकती है। आपकी उत्सुकता के लिए ऑफ कैमरा बताएंगे वो, कौन बताएंगे? ऑफ कैमरा बताएंगे आपकी उत्सुकता के लिए। फिर दर्शकों को कौन बताएगा? नहीं वो दर्शकों को सुनना ही नहीं है, वो आधे से ज्यादा तो वैसे ही वाले हैं, वो तो वेट कर रहे हैं इंतजार कि मैं कुछ बोलूं और वो लेकिन अभी हमें अभी फोन आ लगातार रहे हैं। फोन आ रहे हैं कि हमें जानना है कौन जीते। दर्शक फोन कर रहे हैं आपके लिए, वो जानना चाह रहे हैं कि कौन नहीं जो बढ़िया खेलेगा वही जीतेगा। बढ़िया वाह। कौन खेल रही है। पाकिस्तान की टीम। मैं तो अभी तो फॉलो ही ये नहीं तो कर रहा ना पॉलिटिकल ज़्यादा। जवाब हो गया टाइम ही अभय नहीं जी। मिलता मेरे को अभी इतना वाला। पहले मैं जब थोड़ा फ्री था उस टाइम पे तो मैं देखता भी था, जैसे चेस का भी वो टूर्नामेंट बहुत सारे देखता था, अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह। अच्छा, आप चाहते हैं कि इंडिया जीते? मैं तो चाहता हूँ भारत जीते ना, मतलब भारत, लेकिन भारत क्या क्रिकेट जीतना, भारत जीत जाता क्या उससे? आप तिरासी में बताइए। भी जीत गए थे, क्या मिल गया मतलब जीत लेकिन के? आपकी भविष्यवाणी में तो आपने हरा दिया था ना। मैं तो ये सबसे पहले तो इनको खत्म करना चाहता हूँ ना, कि एक तो ये क्रिकेटर्स को और एक बॉलीवुड वालों को जो भगवान बना के रखा हुआ है ना, इन्हें कोई मंदिर बना देता है, ये सब कर देता है। भाई क्या सिद्धि की है इन्होंने, क्या तप किया है? क्यों भगवान बना रहे हो तुम इसको? और एक बाकी जो मीराबाई को भगवान बोलोगे, हाँ भाई उसने इतना ये किया वो किया, तो माने भी। ये एक स्पोर्ट को, ये लोगों को इतना क्यों तवज्जो है, जो कि वो एंटरटेनमेंट है, मतलब वो लेजर वाली चीज है वो, है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कि मान लो कोई आर्मी वालों को आप भगवान बनाओ तो भी माना भी कि हाँ भाई वो सही में प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कहीं में कोई एक्चुअली ऐसी चीज कर रहा है जो जरूरत है हमारे अपनी सर्वाइवल के लिए। अब इन दोनों चीजों को आप हटा भी दोगे तो भी आपके सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी के अंदर। बट अब एक किसान को यदि आप हटा दोगे तो फिर मर जाओगे ना खाने के बिना। आर्मी को हटा दोगे तो वो सब मार देंगे ना तुमको आके अटैक करके। अब उन लोगों को जो सही में जो स्ट्रक्चर वाले जो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको कभी ऊपर नहीं लेके आते, और ये जो एंटरटेनमेंट वाले जो नकली जो हीरो बनते हैं ना, बेसिकली जो मैरी कॉम का रोल करने वाला ज्यादा फेमस हो जाता है मैरी कॉम से। मतलब ये तो ऐसा अजीब दुनिया बनी हुई है। क्रिकेट मतलब खेला कभी आपने बाबा? हाँ? कभी क्रिकेट खेला है? हाँ बचपन में तो खेलते थे वो। पसंद था क्रिकेट? हाँ पसंद था। कौन सा प्लेयर फेवरेट है आपका? धोनी। धोनी? अभी तो आप कह रहे थे भगवान ना बनाओ, भगवान ना बनाओ, अभी आप तो कह रहे थे। भगवान ना। हाँ तो उसको, अरे उनकी वो देखो ना, उसकी जो प्रेजेंस वाली जो पावर है, अब उसको देखो ना, उसका जो जिसको हम बोलते हैं ना, जो प्रेजेंट में रहने वाला जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, लाइक उसकी जो है वो काइंड ऑफ लाइक वो प्रैक्टिस से नहीं आती है बहुत सारी चीजें जो करता है। लाइक वो काइंड ऑफ लाइक उसी मोमेंट में रहता है एंड उसके हिसाब से जैसे वो डिसीजन लेता है ना कि हाँ अब मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि इसको देनी है, तो वैसे तो यानी सोचते धोनी हैं। को कहा जाए तो सही है और सचिन तेंदुलकर को कहा जाए तो गलत है? नहीं मैं तो, आपने मेरा पर्सनल फेवरेट पूछा हाँ। तो मैंने बताया कि उसकी वजह से, जो कि मुझे वो उसका जो माइंडफुलनेस है ना वो ज्यादा सही लगती है, कि जो स्टंपिंग के अंदर भी लाइक उसको पूरा प्रेजेंस रहती है उसके वहाँ पे, वो कभी उसमें लाइक वो फील उसमें नहीं जाता कि मैंने ये प्रैक्टिस किया, नहीं इसलिए वो ऐसी ऐसी चीजें कर देता, नहीं जो पहली बार होती है, मतलब कि इसे ऐसे करके ऐसे कैसे स्टॉप कर दिया, तो कि काइंड ऑफ लाइक वो उस गेम में है, वो उसको पूरा जी रहा है। अच्छा, समझे? हटाने का तो जो spirituality से connection है ना उसका। अमृता एक आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे नहीं देखे, जब आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तो इनको तब भगा इनके दिया ऊपर क्या? इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पे आऊंगा कि वो क्या हो गया था, अचानक कितना चर्चा में आ गए और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए। ये देखो ये क्या हाई, मतलब कहते हैं रॉक, हाँ रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहती है, मैं दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो, तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो डाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे फिर वो उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। यानी ये दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, वो क्या मेरे को नहीं भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा अरे कोई- यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं भी। नहीं, बोलने से थोड़ी दोस्ती हो हाँ, जाती तो है। बस आपको तो फिर फोन उनको ही करके बोला ही कोई है ना बोल रहा है मैंने। कि ये फोटो हटा दीजिए तो वो आपका दोस्त है ना? फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके अच्छा, दोस्त है ही नहीं, अमृता। मतलब क्या अमृता, इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। एक तो है ना दोस्त आपके? अरे यार तो अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे, ये सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, हाँ, ठीक है। सब मेरे दोस्त हैं। डन, अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त है। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर, वो भी है। अब आपका वो भी वहाँ पे जो मुझे पकड़ रहे थे ना कि है वो भी है, वो भी है, सब दोस्त, आप भी लेकिन दोस्त हो सब है। गई। ठीक है। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, आप द्वैत में बार बार डालना चाहते अच्छा, हो मेरे को। महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है, मीडिया वाले सब जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी, नहीं गए थे? तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो
वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा, ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुम छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा, सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब, और इन सब को महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु ये क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना लाइव किया था तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता था, जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए, नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आटी दबा दे, आटी दबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारोगे? पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। बातें करोगे रोड पर मैं FIR क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के अंदर इन लोगों ने स्टूडियो सनातन का सा नहीं आता, अरे उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। उनको वो करोगे। ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया, गेट खुलवाइए, क्या बना रहे हो? गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। बहुत जरूरी है। ये पागलपंथी नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं। कोई गेट बंद नहीं, गेट खुला हुआ है। और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, और तुम यहाँ का मौन अपमान कब है? का मौन अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? सवाल करो, क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने हाथ उठाने के लिए हाथ उठाने के लिए कहा? क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। कोई गेट बंद है वो। हाँ तो जा रहे हो ना फिर। क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बड़े हाथ? इसको बैठा, इसको कहीं नहीं बात भेजना है, वो बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करेगा? वो नहीं है, अब बुलाओ उसको। दादा भक्त बन रहा है ना कोई। वो ना वो। कहाँ है वो? फांसी वाला। कहाँ है वो? गली साथ है। कहाँ भी था? और इस जगह भी तोड़ दूंगा ना तुम्हारा। आ जाओ। तुम धर्म का बता रखो। ये क्या है? धर्म को बना रखा। क्या? तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या? तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके क्या नहीं? किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी। एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है। इसको
इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। नहीं ये आदमी सनातन धर्म का बेड़ागर कर रहा है, हम संतों का बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको एक बाबा है, इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है इसको मजाक बना के सनातन रखिए। ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे तमाशा बना के भाई के ऊपर ये बदतमीजी बताओ, इनके ऊपर लठ चला दिया। ये बाबा है, बाबा है ये बात ही कैसे बताओ, ये बाबा है, ये अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सनातन को बदनाम करना चाहता है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गरम फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? इसके साथ लड़ाई शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय जो आदमी अपनी माँ को एक करुण अवस्था में शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी को कहा ही न जाना। नौटंकी कर रहा है। किस बात के लिए? किसने इसने? ये संत के लक्षण है, के लक्षण है। माफी मांगो, इसको बोलो, इसको माफी मांगेगा। इसने चाय किसने उठा के मेरे ऊपर डाला? चाय किसने फेंका? ठीक है, आज ये जवाब देगा, आज ये करेगा। आप सत्य का हाथ उठा रहे हो, ये सीधा है आपने। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। आप युद्ध को क्या दे रहे हो? आइए आप आराम से आइए। आप क्या समझते हो? एक सेकंड बस। आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप हाथ उठाना जानते हो? हम जितने सन्यासी हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हम इतना क्यों मानते हैं? आप ही के आगे बताइए, द्रोणाचार्य जो थे एक शब्द पर नेपाल को 2 टुकड़े करवा दिया। आप वहीं के रहने वाले हैं। आप सब लोग ना कैमरा लेके अब चलेंगे। इस कैमरा भी बंद कर दीजिए। कैमरा बंद कर दो। आप लोग कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज। कैमरा बंद नहीं, आप खत्म हो। देखो बाहर जाके ना ऐसे आने लगाऊंगा। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे जब IIT बाबा को खुद को एक्सपोज होने का खतरा लगा तो उन्होंने स्टूडियो में हंगामा मचा दिया। उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्मगुरु के ऊपर चाय फेंक दी। कब तोड़ दिया? हम आपको ये भी बता दें कि ये धर्मगुरु IIT बाबा से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो किसी भी तरह के जवाब देने को तैयार नहीं थे। और इसी बीच IIT बाबा ने ये भी आरोप लगाया कि हमारे स्टूडियो का दरवाजा बंद है, लेकिन मेरे सहयोगी एंकर रोहित रंजन ने उन्हें साफ साफ बताया कि स्टूडियो का कोई भी गेट बंद नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनका हंगामा रुका नहीं। वो स्टूडियो में ही धरने पर बैठ गए और सोशल मीडिया पर अपने लगातार लाइव फैन से जुड़ रहे थे, उन्हें संदेश देते रहे। वो आपको हम एक बात और स्पष्ट तौर पर बता दें कि स्टूडियो से निकलने के बाद भी IIT बाबा ने हंगामा जारी रखा। उनके पीछे धर्मगुरु भी निकले, वाद विवाद भी हुआ। इसके बाद एक बार फिर वो धरने पर बैठे और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। न्यूज़ नेशन ने उन्हें शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और इसके बाद वो सीढ़ियों से उतरे और परिसर के बाहर फुटपाथ पर जाकर बैठ गए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं IIT बाबा का न्यूज़ नेशन के बाहर का वो पूरा ड्रामा, और इसके बाद हम उन साधु संतों को एक बार फिर आपके साथ जोड़ेंगे जिनके सामने ये पूरा ड्रामा हुआ। पहले फुटपाथ पर बाबा का ये धरना आप देख लीजिए।
सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने न्यूज नेशन के स्टूडियो में हंगामा कर दिया। आईआईटी बाबा ने सनातन से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार किया और गेस्ट पर गर्म चाय फेंक दी। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। लेकिन खुद को संत कहने वाले और महादेव के भक्त बताने वाले अभय सिंह यही नहीं रुके। इसके बाद आईआईटी बाबा ने न्यूज नेशन के गेट पर धरना भी दे दिया। अभय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर लाइव बने रहे और अपने चाहने वालों को न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर बुलाते रहे, जिस बुलावे पर न्यूज नेशन के ऑफिस के सामने भीड़ जुटने लगी। सोशल मीडिया पर बाबा की पॉपुलैरिटी उनके इस हंगामे में भी दिख रही थी। बाबा के बुलावे पर पहुंचे लोगों में अधिकतर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जो अभय सिंह के साथ सेल्फी लेने और उनका वीडियो बनाने के लिए बेताब थे। कुछ स्टूडेंट अभय सिंह के लिए कोल्ड कॉफी भी ले आए ताकि चेहरे पर मुस्कान बिखेरे रहने वाले अभय सिंह का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बाबा के लिए सवाल भी थे। हम तो इंडिया के फैन है जी, क्रिकेट के। भारत के भारत के उद्धार के लिए तुमने कहा भारत दिखा दो बोला पाकिस्तान का केस बना के लाइक वो पाकिस्तान नहीं हुआ भारत वैसे वाला वो पूरा नैरेटिव। धरने पर बैठे आईआईटी बाबा के बुलावे पर पहुंचे स्टूडेंट बाबा से सवाल कर रहे थे कि आखिर उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच में भारत की हार की भविष्यवाणी क्यों की। इस पर आईआईटी बाबा अपने फैंस के सामने सफाई देते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तुमने कहा भारत दिखा दो बोला पाकिस्तान के गई, पाकिस्तान के फोर में बोला पाकिस्तान का नाम मैंने अरे नहीं वो मैंने मैंने ये तो उसका पिटिशन किया था इन्होंने ना पाकिस्तान का केस बना के लाइक वो पाकिस्तान नहीं हुआ भारत वैसे वाला वो पूरा नैरेटिव हर चीज का करते। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बाबा को मनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन बाबा धरने से उठने को तैयार नहीं हुए। आईआईटी बाबा का हंगामा जारी रहा और वो पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इस बीच पुलिस की टीम उनसे लगातार बातचीत करती रही। सवाल उठता है कि आखिर आईआईटी पास बाबा अभय सिंह सनातन के सवालों पर क्यों बौखला गए। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आखिर जिन संतों के समकक्ष बैठने का बाबा दम भरते हैं, उन संतों के साथ बैठने से वो परहेज क्यों करने लगे। ये चाय के छींटे हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये कप के टुकड़े हैं।
इस स्टूडियो में, इस मंच पर अब तक 200 से ज्यादा बाबाओं से यहाँ पर हमने बात की है, लेकिन शायद पहली बार ऐसा कोई बाबा दिखा जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, लेकिन शायद सलीका या वो शांत स्वभाव की जो बातें होती वो कहीं संत वाला कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। इसी कुर्सी से उठकर भाई साहब सिर्फ हमारे इनको आपने अक्सर हमारे साथ देखा होगा, इन मेहमानों को। ये मेहमान वो हैं जो सनातन के प्रहरी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई समाज में कल्याण का काम कर रहा है, कोई मनोचिकित्सक है, कोई पंडित है। इन सब ने हमारे साथ इस मंच पर अपनी बातें रखी है, प्रश्न पूछा है। सनातन के प्रहरी के तौर पर सनातन से जुड़कर अगर कोई सवाल उठता है, उन सवालों का उत्तर जानने की इन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन आज इनको देखते के साथ स्टूडियो में वो रिएक्शन ऐसा था जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, शायद इसे संभाल पाना इतना आसान नहीं था। अब हो सकता है कि वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर बात और संवाद नहीं होगी तो फिर आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या सच चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है। और उसके बाद आचार्य राज मिश्रा के ऊपर उन्होंने कप फेंका है, चाय पी आ जाना चाहिए। रोहित जी बड़ा अजीब है, बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दिखा सकता हूं कैमरे में, आप देखिए ये पूरा कप वो था गर्म चाय उठा करके और ऊपर डाल देना। मैंने संत के बारे में सुना था, मैं अगर भगवान के बारे में, खुद को व्यक्ति क्या कहता है, मैं भगवान हूं, है ना, यही क्लेम करता है ना, मैं भगवान हूं, मेरे अंदर शिव है। अरे सोचो, जब विभीषण जी भी भगवान राम से मिलने आए ना, जो शत्रु के भाई थे, तो भगवान राम ने कहा जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नाई, मैं उसको अपने प्राण के समान, परमात्मा के लक्षण थे। अगर संत के लिए भी कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा ही न जाना, संत का हृदय कोमल होता है, ये क्षण है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात यहां से आते हुए कहा, जब वो व्यक्ति भाग रहा था कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैंने कहा प्लीज आप बैठ जाइए। और इतना कहते ही उस व्यक्ति ने, ये तो आप लोग देख ही रहे हो, उठा करके गर्म चाय का कप मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ में एक जो दिखाने के लिए उसने माला जपने वाला ले रखा, उससे उठा करके मुझे उसने सीधे मारा। तो मतलब ये संत के लक्षण है। मुझे तो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आज ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोगों ने सनातन के लिए इतना काम किया और हमारा युवा आज ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। ये दशा हमारे सनातन धर्म की है। ऐसे लोगों का पूर्णतः मुझे लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा, धमकी देके गए सबके खिलाफ केस कर दूंगा, सबके खिलाफ FIR करूंगा, सबको देख लूंगा, इस प्रकार की धमकी। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, कम से कम ऐसे लोगों को बुला करके एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो युवा क्या है कि समझ नहीं पाएगा और ऐसे लोग निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। स्पष्ट कर दूं कि हमारे इस डोर को एक बार दिखा दो, ये जो डोर है स्टूडियो का, इससे मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोग सब आए होंगे। डॉक्टर त्यागी, डॉक्टर कक्कड़, पाताल बाबा, सब लोग आएंगे। इसमें कहीं लॉक का सिस्टम तक नहीं है, लेकिन वो इंस्टा पे अपने पेज पर लाइव थे और वो ये झूठ दावा था कि वो हमने डोर बंद कर रखा है, जबकि उसमें देखिए डोर में कहीं लॉक सिस्टम तक नहीं है और किसी ने डोर लॉक तक नहीं किया था। यहां सिर्फ कैमरा पर्सन और आप लोग थे, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करके। और रोहित जी एक बड़ी विडंबना है, आप कहते हैं मैं संत हूं, आप कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर आप हम लोग कहीं मुगल तो थे नहीं जो कहीं बाहर से आए थे, कोई आक्रांता तो थे नहीं जो आप पर अटैक करने आए थे। अरे सनातन से जुड़े ही तो क्वेश्चन आपसे पूछते, संत के ही तो प्रश्न पूछते। जब आप परमात्मा हो और संतों के क्वेश्चन का आंसर करने से डर रहे हो, काहे के परमात्मा हो भाई, काहे के संत हो? अगर आप संत हो तो संत आपका सम्मान करेगा, संतों के क्वेश्चन से आप डर रहे हो तो फिर आप काहे के? तो ये एकदम से पाखंड है। वास्तविकता में ये व्यक्ति पाखंडी है और हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो सनातन को बदनाम करने का। वो सही तो नहीं हुआ। बैठिए, अभी मैं यही कहूंगा, इसलिए इस फ्लोर पे जो स्थिति है, अमृता हमें भी लगता है अपनी जगह पे आना चाहिए, उसके बाद एक एक करके सबका रिएक्शन लेते हैं। क्योंकि मैं तो चाह रहा था, हमारी कोशिश भी यही थी कि वो रहते तो प्रश्न होते, उत्तर होते, हमें भी समझने का मौका मिलता। और शायद अगर आपके जहन में, हमारे संतों के दिमाग में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे वो दूर कर सकते कि मेरे लिए ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा स्पष्टता होती। हमने यही कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो वाकई उसका मतलब बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड देखा है। और जिस तरीके का उनका रिएक्शन था, आचार्य जी कह रहे थे कि हम कोई मुगल नहीं है, लेकिन एक संत तो सबके भले की कामना करता है, सबसे संवाद करता है, हर चीज के निराकरण की बात करता है। लेकिन फिर ये कैसे संत हैं? ये तो तमाम सवाल हैं ही जो सनातन को लेकर जो है ये तमाम जो ढोंग उन्होंने किया उस पर उठ रहे हैं। लेकिन बतौर एक शरीर, एक मेडिकल कंडीशन ये क्या थी? मैं ये भी डॉक्टर कपिल से समझना चाहूंगी कि ये कैसी मेडिकल कंडीशन है। जिस तरीके से तमाम संत जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा कि ये आउट ऑफ माइंड थे। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हीडोइज्म के शिकार हैं और इसके साथ साथ ये स्किज़ोफ्रेनिक है। साइकोलॉजिकल हीडोइज्म में क्या होता है, जो आपके प्रेशर या पेन एरियाज होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं एक एक्सट्रीम में जाने के लिए।
और इनका जो मैंने देखा है, मुझे जो समझा है, इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ट्रॉमेटिक था, और वो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड से इन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि मैंने पढ़ाई की तरफ मैंने दिशा ली और मैंने फोकस करा, वहां तक ठीक था। स्किज़ोफ्रेनिक अगर आप देखेंगे नॉर्मली शुरू में नहीं पता चलता, जब 17 से 21 साल के बीच का एक व्यक्ति होता है उसके बाद उसके जो लक्षण है वो सामने आने शुरू होते हैं। तो कई बार ये बोला जाता है ये IIT से पढ़े हैं, इनकी इतनी अच्छी मार्कशीट है, बट फिर भी ये चीज हो सकती है। डॉक्टर त्यागी, मैं इसी से एक एड ऑन कर रहा हूं जो डॉक्टर कक्कर पूछ रहे थे। वो IITian है, ऑन द पैकेज ऑफ 36 लाख कनाडा में जॉब कर रखा है, फोटोग्राफर है, स्केच करते हैं, दिल्ली में भी जॉब किया है। तो जो कंडीशन डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस कंडीशन पे ये पॉसिबिलिटी है क्या? यस सर, बिकॉज इफ समबडी, किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है तो एडल्टहुड में वो सिम्टम्स का नजर आना काफी हद तक पॉसिबल है। मैं जुड़ी हुई हूँ गलगोटिया विश्वविद्यालय से, मैंने देखा है कि किस तरह से यूथ को IIT बाबा के एग्जाम्पल ने इंस्पायर किया, कैसे यूथ उनकी तरफ ड्रॉ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स और स्पिरिचुअल्स दोनों अलग हैं। मटीरियलिज्म की तरफ या तो हम हैं या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हैं। क्या कहेगा यूथ? अब यूथ को आपने एक्सपोज किया कि वो पीस के लिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं दौड़े हैं, वो हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, जो कि माना जाता है कि हम मोह माया का त्याग किया, हमने अच्छी खासी जॉब को छोड़ा, हमने सब कुछ त्याग किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो त्याग नहीं है, वो एक पॉपुलैरिटी स्टंट है। हमारे यूथ उसके इंस्पायर होकर के एक लग रहा था कि एक यूथ को लगेगा कि स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मटीरियलिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ उसको देखकर लग रहा है कि एक पॉपुलैरिटी स्टंट था। इंस्पिरेशन अगर यूथ यहाँ से ले रहा है तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप इतना एग्रेसिव हो सकते हैं। ये हमारी लाइफ में ठहराव लाता है, पीस लाता है, हमें मेंटल हेल्थ। मैं एक चीज यहाँ पे आप लोग के दर्शकों को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप देखिए दीपिका पादुकोण ने भी बहुत बारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, यो हनी सिंह ने भी बात करी है। ये आपके व्यूअर्स के लिए है कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस कई बार ऐसी हो जाती है जो सामने वाला जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं पता चलता। अब मैंने जितना इनको स्टडी किया, इनका जो ट्रिगर इनका कब आया, जब इनका अपनी गर्लफ्रेंड से अमेरिका में जहां पे रिलेशनशिप में थे वो ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद इन्होंने उसी के ऊपर कोई कुछ मूवी टाइप कुछ अपनी बनाने की कोशिश करी, जहां पे ही रीलिव्ड हिज चाइल्डहुड प्लस उनका जो ब्रेकअप। अब इनके फादर की अगर आप सुनते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, ही वाज अलोन। तो ये जो मेंटल कंडीशन बहुत बारी हो जाती है, ये आदमी को, क्योंकि इनकी बचपन में ऐसा था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फैमिली की तरफ थी वो कहीं ना कहीं उससे ही डिटैच हो गए। फिर ये अब आप देखिए, इन्होंने बहुत बारी ये बोला, चरस का नाम लिया, गांजा का, इन्होंने यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं जहां इन्होंने ओपनली बोला मैं लेता हूं। अब आप देखिए, अगर हमारे देश के अंदर ड्रग्स चल रहे हैं तो इस तरह के बाबा इंस्पायर करे ना करे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल आदमी चले जाता है। अब देखिए, ये वायलेंट बिहेवियर था यहाँ पे, ये क्लियरली दिखाता है कि इनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टेबल नहीं है। ये कई बारी रोग लेंगे, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ जाएंगे इनके, और ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि लोग इन पे अपने आप को सरेंडर करें। और जब आप सरेंडर कोशिश थी तो यही वायलेंट बिहेवियर शुरुआत से देखा भी, इस चीज को विटनेस भी किया। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, पारुल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। आपने क्या ऐसे संत को पहले कभी देखा है, सुना है, या इसकी कल्पना भी की थी? हाँ, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ पारुल के। अब इन्होंने, अमृता ने एक शब्द बोला संत, मैं संत बोलूं या नहीं बोलूं, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये इसलिए मैंने थैंक यू फॉर द करेक्शन, मैंने ये बात थैंक यू फॉर द करेक्शन। मैं यही बोलने वाली थी, IIT तक तो चल रहा था, ये बाबा लगा के आप ना बाबाओं का नाम ना खराब कीजिए, ठीक है। संत के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। आपने त्याग तो भी देखा लाइव, कितना बड़ा त्याग था। संतों पे वायलेंट हो रहे हैं, हाँ वायलेंट हो रहे हैं। मैंने कितने प्यार से समझाया, आप बैठिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। आप काल की भगवान हैं, आप कृष्ण का रूप हैं, आप
आप कभी रात को माँ काली से बातें करते हैं, आप माँ पार्वती से बातें करते हैं, आप इतनी बड़े क्लेम करते हो कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, इतने बड़े बड़े क्लेम मैंने इनके देखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा ज्ञान बांटने में क्या दिक्कत थी? हमारी जो एज है कम है, हम थोड़े अज्ञानी फील कर रहे हैं। आप हमारे साथ 2-4 बातें कर लेते, हमको अपना ज्ञान देते, हम भी भगवान के 2-4 शब्द सुन लेते, बोल सुन लेते। पर ऐसे वो भागे, शास्त्री जी को मारा, वायलेंट हो गए, आपके साथ वायलेंट हो गए, हाथापाई कर रहे हैं। और देखिए संत, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग लाइव आए इंस्टा पे, हम लोग फेसबुक पे लाइव आए, हम लोग नहीं आए लाइव। आपने देखा होगा, हमने अंदर एंट्री करी, हमने बोला देखिए फॉलोवर्स हम लोग लाइव हैं, हम लोग आज बाबा के साथ बैठे हैं, IIT वाले बाबा हैं, हमको फेम चाहिए, रील चाहिए। वो आते ही क्या बोला उन्होंने, देखिए मेरे को ऐसे कर रहे हैं, हमको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, हम FIR कर देंगे। हम तो अंदर एंट्री ले रहे हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अच्छा पारुल, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि आप बड़े प्यार से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश। भाग गए अंदर, गुस्से भाग गए, वो तो आपने देखा होगा। अगर आप आगे भी जाके देखेंगे, बहुत आराम से मैंने बोला बैठिए हम बात करेंगे, वो आते ही मार रहे हैं, इतने वायलेंट हो रहे हैं, कभी किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कौन सा आपने अध्यात्म करा या कौन से आपने साधुओं के साथ बैठे हैं? आप बोलते मैं ईशा में गया, मैं योगी जी के सदगुरु के साथ रहा। कौन से आपने वहां पे योग सीखा जो आपको मार कुटाई अरुण, आप जो कह रही थी ना उसको मैंने सुना, लेकिन आज 2 चेहरों को आज मैंने शायद इतने गुस्से में, क्योंकि वो तो खुद संत महात्मा हैं, इतने गुस्से में नहीं देखा था। और हमारे साथ पाताल बाबा हैं और वेदमूर्ति जी हैं। यति जी का भी भाव में दिखाऊंगा, वो सबने देखा है। ये क्यों माँ का अवतार इतना क्रोधित वाला हो गया, वो देखिए, वो भी दिख रहा है। लेकिन एक बात जो मैं, वेदमूर्ति जी आपके पास है, उससे पहले पाताल बाबा गए। पाताल बाबा, ये दंड तो आज अपने दंड के तौर पर दे दिया, क्यों इतना गुस्सा? एक देखिए, हम उनको दिया नहीं, उनको ऐसे शाबाशी देते हैं कि इनका जिसने हम टच कराते थे उसका बुद्धि सुधर जाए। क्योंकि अब देखिए वहां से बिलोंग करते हैं जहां से लक्ष्मी दादाजी नीपर आदमी वर्ल्ड को ज्ञान दिया, जहां से द्रोणाचार्य जी आते थे, नेपाल को फाड़ करके 2 भाग किया, बिहार और नेपाल कर दिया। और ये वहां से आते हैं जहां से बीरबल थे, ये वहां से आते हैं जहां की आज के धरती में ज्यादा पहलवान देता है, ज्यादा कृषि में है। ये धर्म क्षेत्र से आते हैं जहां से भीम था, अर्जुन था। हमको नहीं मालूम था कि EIT बाबा किस बात का बाबा है। ये तो बाबा है ही नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पे कहीं न जाना, निज परित्राप द्रवय नवनीतु, पर परित्राप ते संत पुनीतु। संत तो दूसरे के दुख देख करके दुखी हो जाता है, आई अपने से दंड चलाते हैं। कप गरम चाय, एक हमारे राज बाबा है जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, और राज मिश्रा जी को इन्होंने गरम चाय भी फेंका और हुक से भी मारा। ये कहाँ का बाबा है? हमको लगता है कि न्यूज स्टेशन में रोहित जी ने जो ये वर्ल्ड में जाना चाहिए कि हाँ ये पाखंड हटाओ का सबसे बड़ा स्टेज है। बिल्कुल यही मुहिम जो है न्यूज नेशन की तरफ से लगातार जारी है। वेदमूर्ति नंद जी, आप भी, अभी तो मैं देख रही हूँ कि मधुर मुस्कान है, लेकिन कुछ क्षण पहले वो जो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी क्रोधित थे। ये गुस्सा किस पर था? अभय सिंह पर था या उन युवाओं पर था जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, या सनातन के अपमान पर ये क्रोध था? देखिए, मेरा गुस्सा पे था उसका। सबसे पहले हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि उस व्यक्ति को आप लोग बाबा कहना बंद करिए और संत कहना बंद करिए। और ये IIT के नाम पर भी कलंक है। ये IIT जैसे उच्च शिक्षा के ऊपर भी ये धब्बा है। ये व्यक्ति उसको क्या मैसेज दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ एंट्री किया तो इस व्यक्ति का आज के समय अगर देखा जाए, जो यहाँ पर बैठे हैं, तो आज इसका जगह न्यूज रूम में नहीं, इसका जगह मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से मानसिक रोगी है। और दूसरी बात, इसको सनातन का सौ भी पता नहीं है, ना इसको धर्मों का। वो तो कृष्ण है, वो तो ये सब आडंबर, इसीलिए तो फेस नहीं कर पाया हम लोगों को। अभी इसने कुछ दिन पहले इतना बड़ा देशद्रोही वाला काम किया, इसको ज्योतिष का जब भी नहीं पता है, और इसने कहा इंडिया हार जाएगा। वो तो अच्छा हुआ रोहित जी, अगर कहीं इन केस उस दिन इंडिया जीत जाती तो ये पागल जो है आज हीरो बन जाता, और सनातन धर्म का क्या होता। अगर हार जाता तो अगर इंडिया हार जाता तो
ये तो हीरो बन जाता और वो सनातन लोगों के लिए ये हीरो बन जाता उन युवाओं का। लेकिन वो भगवान भी इस चीज को देखते हैं कि ऐसे लोगों को कभी प्रमोट ना किया जाए जो व्यक्ति सनातन के ऊपर धब्बा है। अरे कुंभ से क्या निकलना चाहिए, कौन कितना त्यागी है, कौन कितना तपस्वी है, कौन कितना सेवादार है। मनस से एकम, वचस से एकम, कर्मण्येकम महात्मना। बाबा किसको बोलते हैं, महात्मा किसको बोलते हैं? जो मन से, जो वाणी से और कर्म से जो एक हो। न इसका मन स्थिर है, न वाणी स्थिर है, और इसका कर्म जो है राक्षसी प्रवृत्ति है। ऐसे प्रकांड विद्वान के ऊपर उनसे प्रश्न करने वाले थे तो वो उठा करके चाय फेंक देता है और दंड लेकर के इनको मारता है। बताइए इस तरह का ये आईआईटी लोग पढ़ करके इस तरह का चीजों को करेंगे? इसको तत्काल अभी तुरंत जो है सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं। और संत बाबाओं जिन्होंने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया इस सनातन के लिए, उसके ऊपर ये धब्बा है। ऐसे लोगों को या तो जेल में या तो फिर मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। यति जी, जी लोग हमारे सनातन में ये कहा जाता है कि माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं, बिल्कुल। उसके बाद गुरु को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। मैं इनके गुरु के ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा, लेकिन माँ बाप को लेकर इनकी जो एक्टिविटी है या फिर जो इनका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही निगेटिव था। हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए होंगे, लेकिन उस रिलेशनशिप के ऊपर भी बात नहीं करना चाहे थे। लेकिन आप एक माँ का भाव रखने वाली, आप इस क्रोध में क्यों आ गई? देखिए रोहित जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइल्डहुड जो है वो ट्रॉमेटिक था, तो ठीक है, वो ठीक था। उन्होंने कहा कि मेरी, आप उनके जब वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने एक जगह कोट किया कि मेरे फादर मेरी माँ को गोला लाठी लगाकर मार पिटाई करते थे। आपको आपकी माँ ने अच्छी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में एक परवरिश दी, आपको इस लायक बनाया कि आप आईआईटी क्रैक कर सके और आप आईआईटी क्रैक करके वहाँ एजुकेशन ले सके। सनातन में हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने भी अपनी माँ को ये वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम, आप मुझे सन्यास की परमिशन दीजिए, आप, मेरा मन सन्यास की ओर रमा हुआ है, मैं आपके अंतिम संस्कार में आऊँगा। और बहुत विषम परिस्थितियों में जब समाज ने सबने त्याग दिया था, तब हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने अपनी माँ का सन्यास, अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपनी शक्तियों से किया था। उन्होंने स्वतः जल को फूंक के अग्नि प्रज्वलित करके उनका सन्यास किया, अंतिम संस्कार किया था। एक व्यक्ति, हम यहाँ बहुत सारे लोग फीमेल थे, हम मातृशक्ति थे, हमें बहन स्वरूप में वो स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उनकी जो वितृष्णा है वो और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, हम जब एंटर हुए तो वो लाइव कर रहे थे कैमरे पे, वो लगातार अपने मोबाइल पर लाइव चला रहे थे ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें, और वो लगातार नशे में थे। वो जिस तरीके का एक्ट कर रहे थे, वो कोई ना कोई लेके स्टूडियो में आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को, आज यूथ सनातन को बहुत मानता है, और ऐसे व्यक्ति अगर सनातन का आइकॉन बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि सनातन पाताल में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। और हम सनातन के प्रहरी होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है। आप लोगों ने जो मेरा एक प्रश्न है, उसके बाद आप आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए प्रियंका से। मेरा एक प्रश्न है, इसको बड़ा इंजीनियर लीजिए। वो अभी भी तो अपने धर्म की ही बात कर रहा है, वो इंसान कहाँ अपने धर्म को गलत कह रहा है? वो प्रचार ही तो उसको धर्म का जानकारी कहाँ है रोहित जी? अगर जानकारी रहता तो वो भागता। एक मिनट, देखिए रोहित जी, वो धर्म की बात नहीं कर रहे, वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। आप देखिए, आपको ये सही सिद्ध करने के लिए कि चरस लेना जायज है, गांजा लेना जायज है, अफीम लेना जायज है। वो शराब को भी उन्होंने गलत नहीं बताया। मांस भी खाते हैं। हाँ, वो बताया उन्होंने, खाते हैं। बताइए। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति कुरीतियों को, धर्म की आड़ में आप कुरीतियों को का सहारा लेकर उनको प्रमोट कर रहे हैं, यूथ आपको आइकॉन मान रहा है, और वो सोच रहा है कि सनातन का एक रास्ता नशे से भी गुजर कर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो मुहिम है वो आज सक्षम हुई है ये बताने के लिए कि ऐसे लोग धर्म के आइकॉन नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। यूथ बिल्कुल आइकॉन होना तो मुझे लगता है दूर की बात है। प्रियंका, आप क्योंकि मेंटल हेल्थ को समझती हैं, समाज में कल्याण के लिए काम करते हैं, समाज का हिस्सा भी रहने लायक है ऐसे लोग हैं। ये तो मैं माइक आपके पास लेकर आ रही हूँ।
प्रियंका चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज में क्या ऐसा रहा जो उनकी सोच? वो अपनी माँ को छोड़ के उसी करुण अवस्था में, उसी विषम परिस्थितियों में अपनी माँ को छोड़कर भाग आए। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। खैर अब जो रहे वो तो लोगों ने देखा उनके आपको पिता। लगता है प्रियंका कि वो समाज का हिस्सा भी होने चाहिए? ऐसे लोग क्या समाज के लिए भी खतरा है, सनातन के लिए तो बता ही रहे हैं हमारे आचार्य महामंडलेश्वर। नहीं, लगातार समाज में इस तरह के विषय आजकल उजागर होते जा रहे हैं और आईआईटी बाबा, एक आईआईटी के नाम से यूथ जो है अट्रैक्ट होता है। आध्यात्म और विज्ञान डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद इसीलिए यूथ जो है ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से आध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आज वो यहाँ पर बैठते और सब लोगों के जवाब देते तो शायद आप इसका और प्रचार कर सकते थे, सनातन का प्रचार होता और लोगों को ज्ञान बढ़ता। लेकिन उसको खुद अपने आप ही ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं शराब, चरस, गांजा जिस तरह से वो कंज्यूम कर रहे हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। आज जो यूथ है मुझे लगता है उसको ये जागरूक करना बहुत आवश्यकता है कि कहीं भी इंस्टा पे रील वायरल होना या सोशल मीडिया पे इस तरह के लोगों को वायरल होना, आप किसी भी ऐसे अनजान लोगों को फॉलो ना करें जिनके बारे में आपको डीपली ना पता हो, क्योंकि आज वो सनातन के बारे में जो कुछ भी बोल करके गए बोलते हैं और आज जो उनका असली रूप दिखा वो टोटली डिफरेंट था। आप सोचिए कितना एग्रेसिव रूप और किस तरह से वो जो अभी बताया कि किस तरह से मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट की हुई है और वो अपने आप को एज ए बाबा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो यूथ है जो उनको फॉलो कर रहा है और जो इंस्टाग्राम पे, मैं तो उन लोगों को भी ये कहना चाहूंगी जो लोग उनको फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पे उनको देख रहे थे, आप किसको देख रहे हो? ऐसे इंसान को जो खुद को ये बताता है कि मैं मैथ्स और फिजिक्स का इतना ज्ञानी हूँ, एक आईआईटी से पास आउट हूँ और उसको इतनी भी सेंस नहीं है कि अगर 4 लोग आकर के बैठ करके उससे एक सवाल पूछें वो शांति से बैठकर उसका जवाब दे सके। आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको अपना आइडियल मान रहे हो। ऐसा हीरो आज सनातन का रिप्रेजेंट करेगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए भी खतरा है। और किस तरह से क्रिकेट में आप ये देखिए ना, सनातन में हर एक आदमी किस लिए आता है? पीस के लिए आता है, अपनी नॉलेज के लिए आता है, लेकिन अब वो प्रेडिक्शन भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि ये सोशल मीडिया लाइफ जो हमारी जीने लगी है ना, इंस्टा और रील के सहारे जब बढ़ने लगे तो वैल्यूज बदल गई हैं और शायद सबको लगता है कि एक झटके में सुपरस्टार बन सकते हैं। रोहित जी, वो तो शुक्र मानिए कि विराट कोहली ने इनका भूत उतार दिया, नहीं तो मुझे लगता है कि कई यूथ तो ऐसे हो जाते हैं कि वो बाबा ही बन जाते हैं। यही बात इस मंच से मैं बार बार कहता आया हूँ, किसी को भगवान बार बार कहता आया हूँ कि जरिया कोई बनने का कोशिश करे, लेकिन अगर कोई शक्ति है तो वो है जो हो सकता है जिसे आप महसूस कर सकते। हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 51A है, कपिल जी कहता है साइंटिफिक टेम्पर। हाँ। और साइंटिफिक टेम्पर हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। ये जो आदमी चाहे आईआईटी से है, मैसेज तो बट उसका जो कंडक्ट है वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। मैं एक लाइन में आप कह दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था ये मैसेज कन्वे करना। और अभी भी मैं बड़ा प्रैक्टिकल होके बता रहा हूँ, मैं इनको गलत और सही आंकने वाला कोई नहीं हूं, ना ही हमारे चैनल की तरफ से ऐसी कोई कोशिश है। जो है एज इट इज दर्शकों के सामने है। आप सनातन के चेहरे हैं, आप लोगों के भाव इसलिए हमने वहां पहुंचा दिए हैं। अब दर्शकों के सामने ये स्पष्टता काफी है समझने के लिए अच्छा सही क्या है। रोहित जी एक मिनट, रोहित जी बड़ा छोटे शब्द में कह रहा हूं, वास्तविकता में ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति ठीक है, मेडिकल सहानुभूति ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को धर्म में एज ए अपना हीरो स्वीकार कर लेना ये शायद सबसे बड़ी गलती है। हम यही कहना चाहते हैं रोहित जी आपके न्यूज नेशन से और आपके माध्यम से कि जिसको नहीं निज देश पर निज धर्म पर अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु मृतक के समान है। ये आदमी मरा हुआ है। मैं ऐसे शब्दों के साथ नहीं। एक चीज देखिए रोहित जी, आप लोगों ने जो आप आज ये नहीं करते, आज अगर आप इनको यहाँ स्टूडियो में नहीं बुलाते तो इनको हीरो बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया था। यूट्यूबर्स ने और जितने भी ब्लॉगर्स हैं और जो भी वो अभी भी करेंगे, प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता, उस व्यक्ति की वास्तविकता आज यहाँ उजागर हुई है कि वो किस तरीके से सनातन का नुकसान कर रहा है, वो किस तरीके। लेकिन इसे समझना उन लोगों को होगा जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जांच करे कि कहीं इसका तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए इल्जामों की इन तमाम सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ चिंतन चेतन होने की जरूरत है उन लोगों को जो इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें कुछ समझते हैं या कुछ मानते हैं। क्योंकि यहाँ जो लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने आज विटनेस किया है, उसके मुताबिक तो शायद
समाज के लिए भी ये हानिकारक है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ ये आपको समझना है, ये आपकी स्वेच्छा है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खुद को सनातनी कहे और उसका तरीका कुछ ऐसा लगे जिस पर कई सारे प्रश्न हो और सनातन के चेहरों से वो साक्षात्कार करने से घबराए और उसके लहजे में अगर कोई प्रश्न उठने लगे, तो एक बार गहराई से सोचिएगा ज़रूर कि आइडल कैसे चुना जाता है या फिर आइडल कैसे बनता है। एक रोल मॉडल बनाना जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा, और उसके साथ देखिए क्या है सच क्या है झूठ, क्योंकि इनके दोस्तों ने इनके सारे क्लेम को नकारा। उन दोस्तों ने जो बचपन से इनके साथ पढ़े, ये सच्चे हैं या गलत है ये आप तय कीजिए, ये आप तय कीजिए, लेकिन आप ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए। नमस्कार, मैं रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो दुनिया भर में वायरल हैं, और तो और भारत पाकिस्तान मैच के बाद ये बाबा ट्रेंड में भी है। लोग इन्हें IIT बाबा के नाम से भी जानते हैं। नाम है अभय सिंह। आज हमारे खास शो में ये मेहमान रहे, हमने इनसे बात की, वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब धर्मगुरु और संतों ने इनसे सवाल करना चाहा तो हंगामा हो गया। IIT बाबा बेकाबू हो गए और स्टूडियो छोड़कर भाग गए। सबसे पहले इस हंगामे की एक झलक हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। IIT बाबा ने बवाल मचाया, पूरा स्टूडियो सिर पर उठाया। इनको क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन एक्सपोज्ड होने का डर सताया, इसलिए हंगामा किया। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। IIT बाबा हुए बेकाबू, धर्म गुरु पर चाय फेंकी। सनातन का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो
क्या है? आप ही पकड़ रहा है? आईआईटी बाबा बौखलाए, धमकी पर उतर आए। चलिए सिट डाउन। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप वहाँ बैठिए ना। आप वहाँ बैठिए। कॉल कर रहा हूँ अपनी यहाँ पे ना, मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। वो करोगे, ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, क्या बना रहे गेट खुलवाइए। नहीं है गेट भाई देखो, नहीं जरूरी है, इसको बहुत जरूरी है। नहीं चलेगी, हाथ पकड़ा, इसको बहुत जरूरी है। साधु संतों का किया अपमान, आईआईटी बाबा को समाज से मिलेगा सम्मान। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो, देखो ये है ना, और ये मीडिया वालों ने ना पूरा प्रोजेक्ट करके किया ये। कोई प्रोजेक्ट ठीक है, इसलिए ठीक है, तुम लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, सम्मान दे रहे हैं तुम्हें। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, सवाल का जवाब दो। मुझे देखते ही भाग रहे हो। एक मिनट, तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके। पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। आप देखिए एक बार। गेट खुला हुआ है ना, फिर गेट खुला हुआ है, कोई गेट नहीं। जवाब दो, कोई गेट नहीं। कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बैठो हाथ। आईआईटी बाबा को पोल खुलने का डर, इसलिए भागे लाइव शो छोड़कर। हस्ती वाला अरे बड़ा तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके जाने दे। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। नहीं, ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लोग बाबा बना रहे हैं, इसको ही बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन, ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। धर्म को बना रखा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किसी को भी आज के समय में बना दे रहे हैं। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जो आदमी अपनी मां को एक करुणा में, शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ करके दिखाइए। संत का लक्षण बताइए, इसका क्या है? आईटी ढाबा जी, आईटी ढाबा कर देंगे। आईआईटी बाबा, सच या छलावा? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो। इस हंगामे की पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह से खास बातचीत जो उन्होंने हमारे साथ की। हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज्यादा सही है ना? हाँ, अभय सिंह ज्यादा सही है। अभय सिंह ज्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना वो।
लाइक IIT का क्या रेलिवेंस है उसमें? मैं सदगुरु ने ये बोला ना कि IIT का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई, IIT तो मतलब हमने भी सपना देखा कि IITian बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसका आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है कि जिस फॉर्म के योनि से हम आते हैं हम वैसी ही फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसे ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम राइट वो सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, ये ऐसे किया तो अब जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम हो। वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार होके ऐसे बैठो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, अब तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद IITian बाबा को देखा, उसके बाद IITian बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे है ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया है क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत को गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि वो अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे? नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है? कल्कि। बोला आप क्या करोगे? मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी, IIT वाले बाबा,
शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मगर उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर वानवर वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभुत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो अब शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो, तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आपकी शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा, शिव कह रहे हैं क्या? हाँ, मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ, बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी ही आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन वो अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना वो मैसेज, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो वो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या आप राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं? संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं। सम का मतलब जो शेयर्ड। अच्छा, सार मतलब बताइए। अभी दिल्ली पढ़ेगी आपने। किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। लाइक रियल में वो काइंड जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा, तो वो वैसे हो रहा है। हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ नहीं रहे, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको, कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है, अंश है मतलब क्या है, आपके अंदर भी वो है, तो आप भी वो हो इन वे। तो लेकिन जब मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ, तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए कि अब वो वाली वही चीज है ना कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके, ये मन देके, फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे हैं कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए, तो हमारा जो इंसान का जो अपरेटस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, किसी और जीव को कि बोला कि कान नहीं दिए तेरे को भाई, जा ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना, सारी अलग अलग उनको आप मशीन के हिसाब से देखो, सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश या चेतना का जो अंश आप बोलते हो आके प्रविष्ट करके लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग। तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जो बदलती है उसके हिसाब से मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए।
क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को जैसे आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे मन कर रहा है कि संसार को कि आज थोड़ा आप उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है, तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बजाते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। वही होता है ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है। श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है, वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से आपको दूर कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना, वो है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक कि वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे लाइक अच्छा, वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसमें पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो वैसे करता रहता हूँ मैं, अगर न्यूज वालों ने आया खा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा गूगल पे भी इनएक्टिव हो गया था। तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा, तो वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं। नहीं करते आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं। यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप? मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है बाकी भी, जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयमिटर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों?
कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए, तो मतलब? टेक्निकल ना, वो है तो आईआईटी वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक तुम एज ए कैमरा भी इसको यूज कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उसके आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसी मशीन चाहिए तो जैसे न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है, मतलब वो तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने में पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर सब मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को, लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या, लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठो, कोई तो बंदी थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या, हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे, और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तुम समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए, मतलब